अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज निका लुक क्रिएट करेंगे वरीशा के फेस पर। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है हमने। इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ऑल इन वन है। ये प्राइमर भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। आपने जस्ट इसको लगाना है और ये सेकंड्स के अंदर जो है ना आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा। उसके बाद ये मैं जो है ना कलर करेक्टिंग के लिए मैंने स्टिक यूज़ करी है, वो चाइनीज़ है। इसका शेड जो है वो मस्टर्ड होता है, और जहाँ कंपनी की बात की जाए तो मैंने सिली 18 की चाइनीज़ की स्टिक यूज़ करी है। ठीक है जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टिक है। मैं कहती हूँ कि ये आपकी वैनिटी में लाज़मी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत है मैंने उस एरिया के ऊपर लाज़मी जो है वो स्टिक लगाई है। और मैं चाहती थी कि हल्का येलोइश टोन में मेकअप रहे और बहुत ज़्यादा फेयर ना हो, तो इसलिए मैंने इस तरह से किया है कि मैंने चाइनीज़ की स्टिक लगाई है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने कलर यूज़ किया है वो 08 है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने 11 नंबर भी ऐड किया था। इन दोनों कलर्स को जो है वो मैंने मिक्स करके और लगा लिया था अपने फेस के ऊपर। ठीक है जी। और बहुत अच्छे से जो है वो डैप डैप करके फाउंडेशन लगाना है। और यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो काशीज़ की इवन टोन जो फाउंडेशन है वो यूज़ करी है। ये फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, और आपको जो है वो फुल कवरेज देती है। ठीक है, आपको इसको कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक कोट भी लगाओगे तो इसने आपको फुल कवरेज ही देना है। ठीक है जी। जिन लोगों को फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है तो आप लोग ये वाली फाउंडेशन ले सकते हो। इनर जो हमारे हाइलाइटिंग एरियाज़ है ना, उसके ऊपर मैंने दे दिया है जी थोड़ा सा फेयर पाउडर, और बाकी के एरिया के ऊपर मैंने थोड़ा डल पाउडर दिया है। ठीक है। अच्छा, तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो, जिस तरीके की बेस आपको चाहिए उस तरीके से आप चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्लेक्शन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ली है कॉन्टूरिंग पैलेट जो कि ग्लैमरस फेस की है, और ये पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरी रिकमेंडेशन पे जितनी ही मेकअप आर्टिस्ट को मैंने रिकमेंड किया है, या मैं अपने स्टूडेंट्स को जिसको भी बताती हूँ कि जी आप ये वाली पैलेट यूज़ करें, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। क्योंकि एक आध दिन लगता है इसको सेट होने में हाथ में, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं कलर्स ना, बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हौला हाथ रख के आपने काम करना है इसके साथ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लें, तो कम कम में भी इसमें बहुत इजीली काम हो जाता है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी डार्क कॉन्टोरिंग ली है। ये बी ब्यूटी की कॉन्टोरिंग है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रिस्टीन की 4 नंबर पैलेट भी ले सकते हैं, उसमें भी ये कलर मौजूद है। इसके बाद मैंने ब्लश लगाया। ब्लश आप कोई सा भी लगाएं, मैट ब्लश आपको लाजमी देना है। इसके बाद आप उसके ऊपर काशीज़ का कोट करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है अगर आप इस तरीके से ब्लश लगाते हैं। तो डायरेक्टली काशीज़ का पिगमेंट इतना अच्छा नहीं है, आप पहले मैट लगा लें, उसके बाद उसको कवरेज दे दें। इसके बाद यहाँ पे जी मैंने 2 हाईलाइटर्स लिए हैं, जिसका नंबर 04 और 05 है, दोनों काशीज़ के हैं। और मैं अलग से पैलेट्स लेती हूँ, मैं पैलेट्स नहीं लेती फुल पैलेट, मैं अलग अलग से कलर्स बाय कर लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए होते हैं। सो मैंने दोनों कलर्स को मिक्स करके जो है वो लगाया है। मुझे इंटेंस लुक चाहिए था हाइलाइटर का, मतलब मुझे ज़्यादा हाइलाइटर इन्हेंस करना था अपना, इसलिए मैंने फेस के ऊपर जो है वो स्प्रे किया था, देन मैंने उसके ऊपर ये हाइलाइटर लगाया। अगर आपको इंटेंस नहीं पसंद, इतना ज़्यादा हाइलाइटर इंटेंस नहीं चाहिए आपको, मतलब बहुत ज़्यादा फील ना हो, तो आप डायरेक्टली लगाओ जस्ट, उसको ज़रूरत नहीं है कि आप फेस को पहले वेट करो। ठीक है, आप पहले हाइलाइटर लगाएंगे, देन स्प्रे कर लेंगे फेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैंने जो कलर्स लिए थे लिपस्टिक के, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जो है वो मैंने एक न्यूड कलर लिया था, ये क्लेजोना का है, और इसको अच्छे से मैंने प्लेस कर दिया था, अपने ब्लेंड कर दिया था अपने डार्क ब्राउन कलर के साथ, और चीक मड के साथ जो है वो मैंने अपने लिप्स को टेंट किया है इनर एरिया की तरफ से। ठीक है जी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टिंटेड लिप्स, तो मैं लाजमी जो है वो अक्सर लिपस्टिक्स के अंदर जो है वो ये चीज़ ऐड कर देती हूँ। इसके बाद जो है मैंने हाइलाइटिंग करी है, सिल्वर शेड जो है वो गैलेक्सी टच का है, और उसका नंबर है 400, और जो अभी मैं इनर कॉर्नर पर लगा रही थी वो कलर था 500। और इसके बाद मैंने आई ग्लोइंग से उसको इंटेंस किया है, ताकि मुझे थोड़ा सा ग्लोई सा लुक चाहिए था, बहुत शार्प सा ना, तो इसलिए मैंने वो लगाया है। इसके बाद मैंने जैकलिन हिल की पैलेट ली थी, उसके अंदर से 2 से 3 कलर मिक्स करके यूज़ किए हैं। जब तक मैं मिक्स ना करूँ ना कलर, मेरा कभी भी एक ब्रश के ऊपर हाथ नहीं जाता कि ब्रश मैंने बस एक शेड पे लगाया और मैं अपनी आइज़ पर ले जाऊँ। मैं जब से 2-3 शेड मिक्स ना कर लूँ ना, मेरी जो हाथ है ना उसको सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी। ठीक है जी। और जो हमारी लोअर लैश लाइन का मेकअप है वो मैंने किया है हाथ से ही, क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं फिंगर्स से ही काम करूँ। और जितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट होगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर्स से जो ब्लेंडिंग होती है वो कभी भी हम ब्रश से नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं फिंगर ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो है वो मैंने जो हमारे आउटर कॉर्नर्स थे उस पर भी अच्छे से कलर प्लेस किया था, और जो हमारी लोअर लैश लाइन है उसके साथ मैंने एक ब्लैक कलर की लाइन चलाई है। और ये जो है ना, मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये प्रोफेशनल किट का है, काशीज़ का, और इसका नंबर है 22। ये ब्रश ना मेरा फेवरेट ब्रश है। इसको मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, ये मेरा फेवरेट है। ये बहुत छोटू सा है, बहुत अच्छा काम करता है।
इसके बाद मैंने काशीज़ का जेल लाइनर लगाया है इसके अंदर और एक विंग क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे विंग जो है वो स्नैच से चाहिए। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने ये लुक जो है वो देखी होगी, क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो लगाई थी, उसके बाद ही रिक्वेस्ट आई थी कि जी इसका जो है ट्यूटोरियल करें। तो अक्सर मैं जो वीडियोज़ करती हूँ कि ट्यूटोरियल लाजमी बनाती हूँ, लेकिन कुछ देर हो जाती है अपलोड करने में। ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं होंगे, सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अपलोड होते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है वो देर हो जाती है। इसके बाद मैंने ब्लैक कलर लगाना स्टार्ट किया है। जेल लाइनर को पहले ब्लेंड किया है, उसके बाद जो है वो मैंने जो है ब्लैक कलर और प्लेस कर करके ब्लेंड किया है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ब्लैक कलर आपको लगाना चाहिए आपने वो लगाया, और उसके बाद इसको दूसरे ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया। ब्लैक कभी भी सेम ब्रश के साथ ब्लेंड ना करें, वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है ब्लेंड, लेकिन जो है वो फिर वो बात नहीं रहती। ठीक है जी। अच्छा, जो अब मैंने दोनों कलर्स को जो है वो अच्छे अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है, और इसके साथ जो है वो आप बहुत सॉफ्ट हाथ रखेंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो आप कर सकते हो ब्लेंडिंग को, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है वो मैंने कलर प्लेस कर दिया था। जहाँ मुझे लग रहा था कि जी ब्लैक कम है तो मैंने अगेन ले लिया। ठीक है जी। आप ना कम को ज़्यादा हमेशा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कम शेड लगाया है तो आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर बढ़ जाए ना उसे कम करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कम से स्टार्ट करें, और उसके बाद आप भले आहिस्ता आहिस्ता उसको डार्क करती रहें। ठीक है जी। इसके बाद जो है मैंने कट क्रीज किया है। कट क्रीज करने के लिए मैंने हाइलाइटर ही यूज़ किया है डायरेक्टली, और वो मैंने गैलेक्सी टच का यूज़ किया है। दोनों क्रीज को मैंने कट कर लिया था। इसके बाद जो यहाँ पे लाइन बन रही थी ना, उसको मैंने एक ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया, ताकि मुझे थोड़ी सी ब्लेंडेड सी इफेक्ट लाए। ठीक है जी। आईज के नीचे जो है वो मैंने हाइलाइटर लगाया है थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ पे ग्लिटर लगा रही हूँ। ग्लिटर गैलेक्सी टच का ही है, और ये डायमंड ग्लिटर है। बहुत ज़बरदस्त ग्लिटर है ये, आप यकीन करो इतनी चीप, इतनी रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको ये ग्लिटर मिल रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये वाला ग्लिटर। ठीक है जी। अच्छा, ब्रश से मैंने प्लेस किया है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली फिंगर से भी कर सकते हो। ब्रश से थोड़ा सा जो लुक होता है ना वो बहुत सटल आता है, और बहुत बैलेंस हाइलाइटर लगता है, ग्लिटर लगता है। ठीक है जी। इसके बाद मैंने सोफिया अश्ले का लाइनर लिया है, और ये लाइनर वाटर प्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत ही ईजिली आपकी आइज़ पे लग भी जाता है। वो मैंने लगाया है, और इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने इसी तरीके से लगा दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तीर वाले कॉर्नर्स नहीं बनाने थे, मुझे बस गोल गोल बनाने थे, तो मैंने उसी तरीके से फिल कर दिया। उसके बाद मैंने काशीज़ का ब्रो मेकर लिया है। यहाँ पे ये ब्रो मेकर का जो शेड है वो ब्राउन है, और इससे मैं अपनी आईब्रोज को शेप कर रही हूँ। और ये ब्रश जो मैं यूज़ करती हूँ आईब्रोज के लिए, ये भी काशीज़ की प्रोफेशनल जो किट है उसी के अंदर का है। मुझे यही वाला अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो है वो मैंने ले लिया है जी बॉब का मस्कारा। ये मस्कारा बहुत औसम है, समझो बेस्ट मस्कारा है ये, और वाटरप्रूफ है, और लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत अच्छे से आपकी लैशेस को जो है वो ब्लैक कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद मैंने जैस्मीन लैशेस लिए हैं यहाँ पर, और ये जो है वो काशीज़ का ही आर्टिकल है। जैस्मीन जो है वो मेरी फेवरेट लैशेज़ हैं अभी तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें से। तो मैं ज़्यादातर जो है वो जैस्मीन लगा रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट वो भी लगा दी थी, लैश लगा दी थी, उसके लिए मैंने एस्टी लाइनर की ग्लू ली थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने हाईलाइटर को रिफ्रेश किया है, ताकि मुझे जो है वो जो मेरा इंटेंस हाइलाइटर लुक है ना वो मुझे मिल जाए। मुझे हाइलाइटर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा लगाती हूँ। अगर किसी को कम अच्छा लगता है तो वो इस चीज़ को कम भी कर सकता है। ठीक है, जज करना तो लोगों का काम है, वो तो करेंगे जज। मैं किसी को कितना ही कह लूँ कि ये चीज़ ऐसी करनी थी वैसी करनी थी, लेकिन खैर हम यहाँ पे लंच भी लगा दिए थे एंड के अंदर, क्योंकि वरीशा एंड में ही लंचेस वेयर करती है अक्सर। तो यहाँ पे वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, मतलब लुक हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोगों ने मुझे फॉलो लाजमी करना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो और फॉलो करना भूल जाते हो। तो फॉलो लाजमी करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।